सो आज हम क्रिएट करेंगे पेपर रिप इफेक्ट, जिसको आप एज अ ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हो। और इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रीमियर प्रो इन फोटोशॉप। तो पेपर रिप इफेक्ट उन इफेक्ट में से जो काफी क्रिएटिव एंड यूनिक लगते हैं एंड एट द सेम टाइम एडिट करने काफी सिंपल होते हैं। सो फर्स्टली इस इफेक्ट का बेस है पेपर टेक्सचर का ओवरले, जिसको हम कंबाइन करते हैं और ओवरलेस के साथ लाइक टेप्स, ग्रंज पेपर, पेपर रिप्स एंड साउंड इफेक्ट्स। तो मैंने कुछ ओवरलेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है। एंड शाउट आउट टू ब्रायन, जिन्होंने कुछ पेपर टेक्सचर के ओवरलेस फ्री में प्रोवाइड करे हैं। ब्रो यू आर ऑसम। तो आप लोग और ओवरलेस भी डाउनलोड कर सकते हो। अदर देन दीज, सिंपली जाओ Pinterest में एंड सर्च फॉर ब्लैक पेपर टेक्सचर ओवरलेस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्रिएट करेंगे इस इफेक्ट का एक बेसिक वर्जन एंड देन मूविंग फर्दर हम इसके दो और वेरिएशन क्रिएट करेंगे। सो मेरे टाइमलाइन में प्रेजेंट है 2 क्लिप एंड हम जाएंगे अपने फर्स्ट वीडियो के लास्ट फ्रेम में और इस फ्रेम को हम एक्सपोर्ट करेंगे एज अ PNG। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे इस कैमरा ऑप्शन में एंड देन इसको मैं रीनेम कर दूंगा टू फ्रेम 1। फॉर्मेट को हम PNG में रहने देंगे एंड देन आप इसका एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर देना। और हमको ये PNG अपने प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए, सो हम लोग इम्पोर्ट इनटू प्रोजेक्ट को अनटिक रहने देंगे एंड विल सिंपली क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट हम ओपन करेंगे फोटोशॉप और हम अपनी PNG को इंपोर्ट करेंगे फोटोशॉप में। फिर नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे अपने पेपर टेक्सचर के ओवरले को एंड पेपर टेक्सचर मैं पिक कर रहा हूँ अपने ब्रांड वाले फोल्डर से। तो इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग रिसाइज करेंगे एंड मैं होल्ड करूँगा शिफ्ट एंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्वीज करूँगा एंड मैं इसको साइड से स्ट्रेच करूँगा एंड देन मैं इसकी पोजिशनिंग करूंगा अपने फ्रेम के सेंटर में। तो मैं अपनी इमेज वाली लेयर को प्लेस करूंगा अपने ओवरले के ऊपर। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे एक क्लिपिंग मास्क, जिससे हमारी ये इमेज हमारे ओवरले के अंदर प्लेस हो जाएगी एंड देन मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा और हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। सो एज इफ नाउ हमारी इमेज हमारे पेपर टेक्सचर ओवरले के अंदर प्लेस हो गई है। फिर नेक्स्ट हम चेंज करेंगे इसका ब्लेंड मोड। तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ स्क्रीन में और ब्लेंड मोड चेंज करते ही हमको अपना इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। नाउ हम सिंपली इस इमेज को सेव करेंगे, बट आपको मेक श्योर करना है कि इस PNG में कोई भी ब्लैक बैकग्राउंड ना हो। सो अगर आपके फोटोशॉप के प्रोजेक्ट में कोई भी ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप उसको रिमूव कर देना। सो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो हमारी PNG यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गई है। नाउ PNG को एक्सपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे फाइल में एंड देन टू सेव एज और आप इसका डेस्टिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। और PNG को रीनेम करने के बाद आप मेक श्योर करना कि आप सेव एज टाइप में PNG सिलेक्ट करो। इससे हमारी ये इमेज एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एक्सपोर्ट होगी। एंड नाउ हम इस PNG को प्लेस करेंगे अपने फर्स्ट वीडियो के ऊपर। तो इस फ्रेम का ड्यूरेशन कितना रखना है वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। फॉर नाउ हम लोग 5 फ्रेम्स के लिए रख रहे हैं। सो अभी हमें कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिल रहा है। सो ये इफेक्ट काफ़ी क्विक था, तो मैं इसका ड्यूरेशन यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। एंड नाउ हम इसको ओवरलैप कर रहे हैं अपने सेकेंड वीडियो के ऊपर भी। सो नाउ लेट्स गिव इट अ प्लेबैक। तो आई थिंक इट वॉज परफेक्ट नाउ। सो अब इस बेसिक वर्जन में हम एक छोटा सा वेरिएशन देंगे। तो हम वापस आएंगे फोटोशॉप में एंड मैं इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे कर दूंगा मर्ज। सो आई विल सिलेक्ट बोथ द लेयर्स एंड देन मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल सिलेक्ट मर्ज लेयर्स। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और उसके लिए हम क्रिएट करेंगे मास्क। सो आई विल सिलेक्ट माई पेन टूल बाय सिंपली प्रेसिंग P की और जहाँ से हमारी इमेज में लाइन बनी है हम वहीं से अपनी इमेज को डिवाइड करेंगे। सो आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग माई मास्क। सो मेरी मास्किंग यहाँ पे पूरी हो गई है। नाउ मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा देन आई विल सिलेक्ट मेक सिलेक्शन एंड आई विल प्रेस ऑन ओके। तो मेरी एक सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गई है एंड नाउ हम सिंपली प्रेस करेंगे Ctrl+J एंड हमको हमारी मास्क आउट लेयर मिल जाएगी। सो मैं फर्स्ट लेयर को रीनेम करूंगा टू 1 और सेकेंड लेयर को मैं रीनेम करूंगा टू 2। सो अभी हमने बेसिकली अपनी इमेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैं लेयर्स को एक्सपोर्ट करूंगा और इस बार हमारा एक्सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 लेयर्स है एंड हमको ये दोनों लेयर इंडिविजुअली चाहिए। सो हम जाएंगे फाइल में एंड देन टू एक्सपोर्ट और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लेयर्स टू फाइल्स। फिर आप यहाँ पे एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपने लेयर्स को एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर सेव करना। सो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाऊंगा एंड मैं उसके अंदर अपने दोनों लेयर्स को सेव करूंगा। फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर देना। नेक्स्ट ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम फाइल टाइप पे सिलेक्ट करेंगे PNG 8। फाइल टाइप सिलेक्ट करने के बाद आप मेक श्योर करना कि आपका ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे चेक्ड हो एंड आपका ट्रिम लेयर्स यहाँ पे अनचेक्ड हो। एंड आफ्टर दिस हम सिंपली क्लिक करेंगे ऑन रन। तो हमारी ये दोनों लेयर इंडिविजुअली एक्सपोर्ट हो जाएगी द ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। एंड नाउ हम लोग ओपन करेंगे अपने फोल्डर को, अपने फर्स्ट PNG को यहाँ पे टाइमलाइन पे लेकर आएंगे। सो इसका ड्यूरेशन मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और 5 फ्रेम्स अपनी फर्स्ट वीडियो के ऊपर एंड अपने सेकंड वीडियो के ऊपर भी फॉर 3 to 4 फ्रेम्स। फिर नेक्स्ट हम लेके आएंगे अपने सेकंड पार्ट को एंड इसको मैं प्लेस करूंगा अपने फर्स्ट PNG के ऊपर और हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी सेकंड PNG कुछ फ्रेम्स के बाद स्टार्ट हो। सो 3 फ्रेम्स के बाद मैंने अपनी सेकंड PNG को यहाँ पे सेट कर दिया है एंड हम इसको पीछे ट्रिम कर देंगे। सो एज इफ नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है
और ये इफेक्ट थोड़ा म्यूजिक ओरिएंटेड है, सो अपने फ्रेम का ड्यूरेशन आप लोग अपने म्यूजिक के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नाउ इफेक्ट को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम ऐड करेंगे फ्लैश एंड कैमरा मूवमेंट। सो दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम राइट क्लिक करेंगे एंड विल सिलेक्ट नेक्स्ट। फिर कैमरा फ्लैश ऐड करने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड हम सर्च करेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने नेस्टेड सीक्वेंस के ऊपर। फिर अपने नेस्टेड सीक्वेंस को सिलेक्टेड रखकर हम जाएंगे फिट कंट्रोल्स में और यहाँ पे हम जाएंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में। सो जिस पॉइंट पे हमारी ये इमेज कंप्लीट हो रही है हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे की फ्रेम ऑफ ब्राइटनेस एंड इसकी वैल्यू हम सेट करेंगे 100 में। फिर हम जाएंगे 3 to 4 फ्रेम्स फॉरवर्ड और यहाँ पे हम सेकंड की फ्रेम क्रिएट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ 0 एंड फर्स्ट की फ्रेम को हम लोग कर देंगे ईज आउट एंड सेकंड की फ्रेम को हम कर देंगे ईज इन। सो हमारा कैमरा फ्लैश इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। नेक्स्ट कैमरा मूवमेंट ऐड करने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड हम सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म। इसको भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने नेस्टेड सीक्वेंस के ऊपर। फिर हम जाएंगे फिट कंट्रोल्स में एंड हम शटर एंगल को सेट कर रहे हैं 360 में एंड यूज कंपोजिशन शटर को हम लोग अनटिक करेंगे फॉर दैट मोशन ब्लर और हम जाएंगे अपने नेस्टेड सीक्वेंस के फर्स्ट फ्रेम में और यहाँ पर हम एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे स्केल का। फिर हम जाएंगे अपने नेस्टेड सीक्वेंस के एंड होने से एक फ्रेम पहले और यहाँ पर हम स्केल का सेकंड की फ्रेम क्रिएट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ 103 एंड फर्स्ट की फ्रेम को हम कर देंगे ईज आउट एंड सेकंड की फ्रेम को हम कर देंगे ईज इन। सो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिल रहा है। तो ये था हमारा बेसिक इफेक्ट एंड नाउ हम ऑलमोस्ट सेम मेथड यूज करेंगे डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए। तो इस वेरिएशन में हम क्रिएट करेंगे एक कोलाज टाइप पेपर रिप ट्रांजिशन। सो हम फिर से जाएंगे अपने इस वीडियो के लास्ट फ्रेम में और हम इस फ्रेम को एक्सपोर्ट करेंगे एज अ PNG। देन हम फिर से जाएंगे फोटोशॉप में और यहाँ पर अपनी सेकंड PNG को ओपन करेंगे। नाउ हम इंपोर्ट करेंगे अपने पेपर टेक्सचर के ओवरले को और जैसे हमने फर्स्ट इमेज के लिए करा था हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। सो फर्स्टली इसको मैं रोटेट करूंगा एंड उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड देन आई विल सिलेक्ट रोटेट 90 डिग्री एंड आई होल्डिंग ऑल्ट इसको ड्रैग करूंगा। फिर सिर्फ साइड से इसको स्ट्रेच करने के लिए मैं होल्ड करूंगा शिफ्ट एंड मैं इसको ड्रैग करूंगा एंड देन इसको प्लेस करूंगा अपने फ्रेम के सेंटर में। नाउ नेक्स्ट अपनी इमेज वाले लेयर को प्लेस करेंगे टॉप में एंड देन हम क्रिएट करेंगे क्लिपिंग मास्क। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन विल सिलेक्ट क्रिएट क्लिपिंग मास्क एंड ब्लेंड मोड को मैं चेंज कर दूंगा स्क्रीन में और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ओवरले यहाँ पे पूरे स्क्रीन को कवर करे। सो मैं अपने ओवरले को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल प्रेस Ctrl+T एंड मैं इसको स्ट्रेच करूंगा। सो मैं ब्लैक बैकग्राउंड वाले लेयर को यहाँ पे रिमूव करूंगा और मैं इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दूंगा एंड इसको मैं रीनेम करूंगा टू 1 और हम इस इमेज को थोड़ा और स्टाइलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम लोग उसको चेंज करेंगे टू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो इसमें राइट क्लिक करेंगे एंड देन विल सेलेक्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो फर्स्टली हम ऐड करेंगे यहाँ पे नॉइज। सो लेयर को सिलेक्टेड रखकर हम जाएंगे फिल्टर में, फिर हम जाएंगे नॉइज में एंड देन टू ऐड नॉइज एंड मैं यहाँ पे अमाउंट को सेट कर रहा हूँ अराउंड 10 और आप यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक को चेक रहने देना एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। हम फिर से जाएंगे फिल्टर में एंड देन टू कैमरा रॉ फिल्टर। आप लोग इस विंडो में अपने सारे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो जो भी आपको अपनी इमेज में यहाँ पे चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे शार्पनेस कम करेंगे। सो उसके लिए मैं क्लैरिटी की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा एंड हमारे यहाँ पे इमेज की शार्पनेस कम हो जाएगी। देन हम लोग यहाँ पे ब्लैक्स को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और हाईलाइट्स को कम करेंगे और शैडोज को भी यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। सो जो भी एडजस्टमेंट्स आपको करना है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। नाउ हम यूज करेंगे कुछ और रैंडम इमेजेस ताकि हमारा कोलाज बन सके। तो आप चाहो तो अपने वीडियो से ही डिफरेंट फ्रेम्स ले सकते हो या कोई भी और रैंडम इमेजेस भी यूज कर सकते हो। तो हम फर्स्टली इंपोर्ट करेंगे अपने पेपर टेक्सचर के ओवरले को। तो हम इसको अपनी ये इमेज चाहिए वर्टिकली, सो हम इसको रिसाइज करेंगे टू वर्टिकल फॉर्मेट। सो हम शिफ्ट होल्ड करके इसका साइज यहाँ पे चेंज करेंगे एंड देन आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको पोजीशन कर देना। फिर नेक्स्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपनी इमेज को। सो मैं अपनी इमेज को प्लेस करूंगा अपने पेपर टेक्सचर के ऊपर एंड देन हम फिर से क्रिएट करेंगे क्लिपिंग मास्क और इस इमेज के ब्लेंड मोड को मैं सेट कर दूंगा स्क्रीन में एंड आप यहाँ पे अपनी इमेज की पोजीशनिंग में एडजस्ट कर सकते हो। सो उसके लिए आप लोग अपनी इमेज को सिलेक्ट करोगे एंड यू विल प्रेस Ctrl+T। तो आप लोग इस ओवरले के अंदर अपनी इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर हम इन दोनों लेयर्स को भी कर देंगे मर्ज। तो दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें राइट क्लिक करेंगे एंड देन विल सिलेक्ट मर्ज लेयर्स एंड इसको रीनेम कर देंगे टू 2। फिर हम सेकंड लेयर को भी कन्वर्ट करेंगे इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें राइट क्लिक करेंगे एंड विल सिलेक्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो नाउ हम लोग अपने सेकंड लेयर को भी एडिट करेंगे और अगर आप चाहते हो कि आपके फर्स्ट लेयर के सारे फिल्टर्स आपके सेकंड वाले लेयर में भी कॉपी पेस्ट हो जाए तो उसके लिए आप सिंपली होल्ड करना ऑल्ट एंड देन आप लोग इस वाले ऑप्शन में आना एंड देन इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सेकंड लेयर में भी सेम फिल्टर्स कॉपी पेस्ट हो गए जो हमारे फर्स्ट लेयर में थे और आप इन फिल्टर्स को एडिट भी कर सकते हो सिंपली उसमें डबल क्लिक करके। नाउ हम यहाँ पे टेप का ओवरले यूज करेंगे। इससे ऐसा लगेगा कि हमारी ये इमेज हमारे पीछे वाली इमेज के ऊपर पेस्ट करी गई है यूजिंग अ टेप। तो अपने टेप वाले ओवरले को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फोटोशॉप में एंड इसको हम रिसाइज करेंगे
और इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ अपने फ़ोटो के साइड में। और हम सेम इसी वे में एक और टेप ऐड करेंगे। और अगर आप लोग चाहो तो अपनी स्टेप वाले लेयर का ब्लेंड मोड भी चेंज कर सकते हो टू स्क्रीन और लीनियर डॉज ऐड। तो नाउ मैं इन टेप वाले लेयर्स को भी मर्ज कर दूंगा अपनी सेकेंड लेयर के साथ। नाउ आप इस सेम मेथड को यूज करके और इमेजेस को भी ऐड कर सकते हो अपने कोलाज में। तो मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस ऐड करी है एंड नाउ मैं क्रिएट करूंगा इन इमेजेस के कुछ कटआउट्स। सो मैं अपने सेकेंड एंड फोर्थ लेयर में कुछ मास्क क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैं सारे लेयर्स की विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा एक्सेप्ट मेरी सेकेंड वाली लेयर, और पेन टूल यूज करके मैं अपना मास्क क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। सो मेरी मास्किंग पूरी हो गई है एंड नाउ मैं राइट क्लिक करके आई विल क्रिएट माई सिलेक्शन एंड आई विल सिंपली प्रेस Ctrl+J। सो हमको यहाँ पे हमारा फर्स्ट कटआउट मिल गया है एंड नाउ हम सेम इसी वे में अपने फोर्थ लेयर का कटआउट भी बनाएंगे। सो हमको हमारा सेकंड कटआउट भी मिल गया है एंड नाउ सारे लेयर्स की विजिबिलिटी करेंगे ऑन। तो रफली हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लगेगा। और नाउ हम इस सारे लेयर्स को करेंगे एक्सपोर्ट। सो फॉर दैट हम जाएंगे फाइल में, देन टू एक्सपोर्ट एंड देन लेयर टू फाइल्स। और आप फिर से मेक श्योर करना कि आप इन सारी लेयर्स को सेव कर रहे हो एक स्पेसिफिक फोल्डर में। सो हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड हम इस फोल्डर के अंदर अपनी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। फाइल टाइप होगा ऑन PNG 8 और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे चेक्ड होगी एंड देन हम सिंपली क्लिक करेंगे ऑन रन। सो नाउ हम अपने कोलाज वाले फोल्डर को इंपोर्ट करेंगे प्रीमियर प्रो में। तो क्योंकि ये इफेक्ट एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होने वाला है, सो हम अपने सेकंड वीडियो के लास्ट फ्रेम को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ फ्रीज फ्रेम और हम टाइमलाइन में थोड़ा स्पेस भी क्रिएट करेंगे। सो हम थर्ड वीडियो को ट्रैक करेंगे पीछे की तरफ। सो आप मेक श्योर करना कि आपका टाइमलाइन हेडर आपकी वीडियो के लास्ट फ्रेम में हो एंड यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे ऐड फ्रेम होल्ड में एंड इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कोलाज इफेक्ट थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हो सके। नाउ हम 1 by 1 अपनी सारी लेयर्स को टाइमलाइन में प्लेस करना स्टार्ट करेंगे एट अ डिफरेंस ऑफ 3 to 5 फ्रेम्स। सो फर्स्टली हमारा आएगा ये फर्स्ट फ्रेम, देन इसके बाद हम जाएंगे 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड और यहाँ पे हमारी आएगी सेकेंड लेयर, फिर हम अगेन जाएंगे 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड और यहाँ पे हमारी आएगी नेक्स्ट लेयर। फिर हम इसी तरीके से अपनी सारी लेयर्स यहाँ पे ऐड कर देंगे और हम एंड्स इनको ट्रिम कर देंगे। सो हमारा इफेक्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप से लग रहा है, बट आई फील लाइक ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो हम इसका ड्यूरेशन यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। सो हम थर्ड वीडियो को यहाँ पे आगे शिफ्ट करेंगे एंड देन हम इस फ्रीज फ्रेम को यहाँ पे ट्रैक करेंगे एंड देन हम सारी लेयर्स को भी यहाँ पे स्ट्रेच कर देंगे। एंड हेयर वी हैव आवर सेकेंड पेपर रिप ट्रांजिशन एंड ऑल्सो आप फिर से फ्लैशेस एंड कैमरा मूवमेंट ऐड कर सकते हो। सो फ्लैश ऐड करने के लिए हम जाएंगे अपने फर्स्ट बेसिक इफेक्ट में और यहाँ से हम ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाले इफेक्ट को कॉपी करेंगे। देन हम जाएंगे अपने कोलाज में और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे और मैं अपने फोर्थ इमेज में भी यहाँ पे फ्लैश ऐड करूँगा। और कैमरा मूवमेंट ऐड करने के लिए हम सारी लेयर्स को कर देंगे नेस्ट। फिर हम फिर से जाएंगे अपने फर्स्ट वाले इफेक्ट में और यहाँ से हम कॉपी करेंगे अपने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को एंड उसको पेस्ट कर देंगे अपने सेकेंड इफेक्ट के ऊपर। सो हियर वी हैव आवर सेकेंड पेपर रिप ट्रांजिशन। सो इस इफेक्ट के साथ काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है और आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो। तो अभी हम क्रिएट करेंगे एक थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन। सो फॉर द सेकंड वेरिएशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कोलाज बना रखा है और मैंने यहाँ पे एक और लेयर ऐड करी है जो कि कुछ इस तरीके से है। तो हम इन सारी लेयर्स को यहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट और फिर हम इन लेयर्स को लेकर आएंगे प्रीमियर प्रो में। तो फिर से पहले की तरह हम 1 by 1 अपनी लेयर्स को लेकर आएंगे अपनी टाइमलाइन में विद अ डिफरेंस ऑफ 3 to 5 फ्रेम्स। तो हमारी सारी लेयर्स हमारी टाइमलाइन में आ गई है। नाउ फॉर द वेरिएशन हम क्या करेंगे कि जो एंड की 2 लेयर्स है हम इन दोनों लेयर्स को एनिमेट करेंगे। सो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी सेकंड लास्ट लेयर में। फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे एंड अंडर ट्रांसफॉर्म हम शटर एंगल को सेट करेंगे 360 में एंड यूज कंपोजिशन शटर को हम अनटिक करेंगे। फिर हम आएंगे इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम में और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा अपना पोजीशन का फर्स्ट की फ्रेम। फिर मैं जाऊंगा 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ पोजीशन का सेकंड की फ्रेम। फिर मैं पोजीशन के फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ टुवर्ड्स साइड एंड नीचे वाले लेयर के लिए हम इसका अपोजिट करेंगे। सो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म फिट कॉपी करूंगा, इसको मैं पेस्ट करूंगा अपनी सेकंड लेयर पे और इस लेयर के लिए हम पोजीशन के फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को चेंज करेंगे टुवर्ड्स राइट। नीचे की सारी लेयर्स का ड्यूरेशन एडजस्ट करेंगे। सो हियर वी हैव आवर सेकंड वेरिएशन ऑफ पेपर रिप ट्रांजिशन। सो सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी एंड विजन के ऊपर है कि आप कैसे इस इफेक्ट के साथ खेल सकते हो। और एंड में हम यूज करेंगे साउंड इफेक्ट्स ऑफ पेपर एंड कैमरा फ्लैश। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। टिल देन स्टे क्रिएटिव एंड कीप एडिटिंग।